ईरान के बाद क्यूबा पर अटैक अमेरिका करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पहले ईरान से जंग खत्म करेंगे, फिर क्यूबा का नंबर है। बड़ी खबर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और कहा है कि ईरान के बाद क्यूबा पर अटैक अमेरिका करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध में चीन रूस की मदद मिलने का भरोसा दिया है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, ये भी कहा है। एक इंटरव्यू में अराक्ची ने मदद के संकेत दिए हैं। युद्ध के बीच में टिप्पणी करने से इनकार भी किया। तो युद्ध में चीन रूस से मदद मिले, इस बात का भरोसा है उन्हें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बयान, युद्ध में चाइना और रशिया की मदद मिलने का भरोसा है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, ये भी कहा। और ईरानी लोग सड़कों पर उतरे। सरकार के समर्थन में भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायल के हमले के खिलाफ ईरानी एकजुट। तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। वही तेहरान जहां लगातार इजरायल का हमला देखने को मिल रहा है। और ईरान के मशहद में भी सड़कों पर लोग उतरे हैं। समर्थन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे लहराए हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा भी की गई है। तो ईरान के मशहद शहर की तस्वीरें, समर्थन में ईरानी झंडे लहराए गए, प्रदर्शन किया गया है। युद्ध विराम की मांग नहीं की है। ये देखिए तस्वीर। और दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार के समर्थन में भारी हुजूम उमड़ा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और समर्थन में लोगों ने ईरानी झंडे भी लहराए हैं। इस दौरान युद्ध विराम की मांग नहीं की गई है। प्रदर्शन किया गया है इजरायल के खिलाफ। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और नारेबाजी की गई है। और अभी तेल अवीव पर भीषण अटैक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, तेल अवीव में एक साथ दर्जनों मिसाइलें गिरी हैं। इजरायल का डिफेंस सिस्टम रोकने में रहा नाकाम। तेल अवीव में बड़े नुकसान की भी आशंका। ये देखिए तस्वीरें आग की उठती लपटें। इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया, राहत बचाव कार्य किया गया शुरू। तो पूरी रात इसी तरह से कोहराम मचा रहा। और लेबनान में इजरायली सेना का हमला जारी है। हमले में हमास का कमांडर मारा गया है। हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने भी तबाह किए जा रहे हैं। पहले दिन से ही लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने एक और अटैक यहां पर किया है और इससे जुड़ी तस्वीरें आप देखिए। बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य इजरायल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य इजरायल में क्लस्टर बम से हमले किए गए हैं और ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। मध्य इजरायल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। हमले की नई लहर में कई इमारतों को भारी नुकसान। देखिए तस्वीरें, कई वाहन जलकर खाक हो चुके हैं और कई इमारतें खंडर में हो चुकी हैं तब्दील। लगातार तेल अवीव में हो रहे हैं अटैक। ईरान कर रहा है क्लस्टर बम का इस्तेमाल। मध्य इजरायल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। इसी के साथ यहां नेतन्या में ईरानी मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। शहर पर ईरान का सीधा अटैक। मिसाइल अटैक में कई इमारतों को भारी नुकसान। तेल अवीव से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है नेतन्या शहर। तो तेल अवीव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर नेतन्या शहर है जहां पर ये अटैक हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, इसी शहर को टारगेट किया गया है।
और अमेरिकी हवाई अड्डों पर हमले जारी हैं। अमेरिकी अली अल सलीम हवाई अड्डे पर भी अटैक किया गया है। ईरानी ड्रोन ने कुवैत में हमला किया है। स्थानीय मीडिया के हवाले से जानकारी। हवाई अड्डे पर अटैक की तस्वीरें। अली अल सलीम में अटैक हुआ है। अमेरिकी यूएस बेस टारगेट पर है। यहां हमले जारी हैं और उससे जुड़ी एक और तस्वीर आपके सामने। इधर कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई हमले किए गए हैं। ईरान ने यूएस सैन्य बेस पर भी कई हमले किए हैं। हमले में अमेरिकी सैन्य बेस को भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान की खबर, तस्वीरें आपके सामने। तो ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए हैं। एक साथ कई हमले किए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा कई हमले एक साथ हुए हैं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस जिस पर यह अटैक किए गए हैं।